हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कंसीडर ए वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल with total energy E. There are four regions A, B, C, D in which the relation between the potential energy V, kinetic energy K, and total energy E is given as follows. In region A, V is greater than E. In region B, V is less than E. In region C, K is greater than E. And in region D, V is greater than K. State the region in which case whether a particle can be found in given region or not. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दे रखे हैं कि हमें चार रीजन दे रखे हैं ए बी सी और डी. तो सबसे पहले रीजन ए के लिए देख लेते हैं. अब रीजन ए के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है कि वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन ई. अब हम जानते हैं कि रिलेशन हमारा क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वी प्लस के बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब इसके अंदर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के बराबर क्या हो जाएगी, तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो E माइनस वी होनी चाहिए. अब देखो हमें रीजन ए के अंदर क्या दे रखा कि V की वैल्यू ग्रेटर देन E है, यानी ये नेगेटिव वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव वाले टर्म से ज्यादा है. तो इसका मतलब जो हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लेस देन जीरो हो गई, यानी ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. ठीक है बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ऑलवेज पॉजिटिव होती है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रीजन ए के अंदर नो पार्टिकल विल फाउंड, नो पार्टिकल, नो पार्टिकल फाउंड. ठीक है बच्चों, तो नो पार्टिकल विल बी फाउंड. ठीक है बच्चों, तो रीजन ए के अंदर कोई भी पार्टिकल हमको नहीं मिलेगा, नो पार्टिकल विल बी फाउंड. ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं रीजन बी के लिए. अब रीजन बी के लिए हमें क्या दे रखा है, V इज लेस देन E. ठीक है बच्चों, तो टोटल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस वी. अब E की वैल्यू हमें ग्रेटर दे रखी है, यानी ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इज क्या आ गई, K इक्वल्स टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है बच्चों, K पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव ही होनी चाहिए. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल होगा, तो पार्टिकल विल फाउंड. ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल हमें मिलेगा. ठीक है बच्चों, तो देखो रीजन ए के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं मिलेगा, नो पार्टिकल विल बी फाउंड. ठीक है, और रीजन बी के अंदर हमें क्या मिलेगा कि पार्टिकल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है पॉजिटिव है. रीजन ए के अंदर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए इसके अंदर रीजन के अंदर पार्टिकल नहीं मिलेगा. अब बात करते हैं पार्ट जो हमें दे रखा है रीजन सी. तो रीजन सी के अंदर हमें क्या दे रखा है कि k इज ग्रेटर देन E. ठीक है बच्चों, तो k इज क्या दे रखा है हमें, ग्रेटर देन E दे रखा है. ठीक है, k की वैल्यू E से बड़ी है. ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या हो सकता है कि k इज ग्रेटर देन E है, हमें दे रखा है, तो टोटल एनर्जी हम जानते हैं कि k प्लस वी इज इक्वल्स टू क्या होती है हमारी E. ठीक है बच्चों, k प्लस ई इज इक्वल्स टू क्या है हमारी, k प्लस वी इज इक्वल्स टू ई है. अब देखो यहां से हम अगर v की वैल्यू निकालें तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा e माइनस के. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो k क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू e से बड़ी है, इसका मतलब v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव आ जाएगी. v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी क्या है, नेगेटिव है. पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, नेगेटिव है. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कि पार्टिकल क्या है कि नीचे की तरफ है, पार्टिकल क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये अगर हम बेस मानते हैं, नेचुरल हाइट मानते हैं, यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव के अंदर होगी. ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, तो ये हमारा पार्टिकल सी के अंदर भी क्या होगा, पार्टिकल फाउंड करेगा. ठीक है बच्चों, तो पार्टिकल विल फाउंड. ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, पार्टिकल
फाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, इसलिए पार्टिकल विल फाउंड। पार्ट सी के अंदर भी पार्टिकल हमको मिलेगा। अब बात करते हैं पार्ट डी की। रीजन डी की बात करें तो रीजन डी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब रीजन डी के लिए हमें क्या दे रखा है, v इज ग्रेटर देन k, v इज ग्रेटर देन k। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, E माइनस वी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो E होती है, E इज इक्वल्स टू क्या होती है, k प्लस वी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, तो E माइनस वी इसकी वैल्यू तो ज्यादा ही होगी। जैसे मान लो ये 2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो E की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे भी क्या होगा कि पार्टिकल फाउंड। ठीक है, तो इसके अंदर भी पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल फाउंड होगा। ठीक है बच्चों, तो रीजन डी के अंदर भी हमें पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से रीजन के अंदर हमें पार्टिकल मिल रहा है। तो हमें कौन से रीजन के अंदर पार्टिकल मिल रहा है, तो देखो पहले रीजन बी के अंदर हमें पार्टिकल मिल रहा है, रीजन सी के अंदर हमें पार्टिकल मिल रहा है, और रीजन डी के अंदर हमें पार्टिकल मिल रहा है। तो तीनों ही पार्ट के अंदर हमें पार्टिकल मिल रहा है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।